नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशी शर्मा। स्वागत है आपका आज के नए भूतिया एपिसोड में। मैं आशा करती हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हॉन्टेड फैक्ट्री के बारे में बताने जा रही हूं जहां आज भी एक आत्मा घूमती है और वहां पर काम करने वाले लोगों को दिखती है। तो ये कहानी हमें योगी जी ने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखकर भेजी है, जो कि बिल्कुल सच्ची घटना है। दोस्तों, योगी जी ने हमें बताया कि ये घटना 2014 की है और ये पंजाब के लुधियाना शहर की घटना है, जब वो एक फैक्ट्री में सिलाई का काम किया करते थे। तो एक दिन वो दूसरी फैक्ट्री में काम ढूंढने के लिए गए और दूसरी फैक्ट्री लुधियाना के गांधीनगर में आज भी स्थित है। और वहाँ पे वो काम ढूंढने के लिए गए और उनको वहाँ पे काम मिल गया, तो उन्होंने उस फैक्ट्री में काम के लिए जाना शुरू कर दिया। योगी जी ने हमें बताया कि वो उस फैक्ट्री में डे शिफ्ट में भी काम किया करते थे और कभी कभी उन्हें नाइट शिफ्ट भी लगानी पड़ती थी। तो उनकी एक आदत थी, जब भी उनके मालिक उनसे मिलने आते तो वो हमेशा उसके पांव छूते थे। और उनके मालिक के साथ हमेशा एक बूढ़ा आदमी भी आता था और वो उनके भी पांव छूते थे। तो उनका जो मालिक था वो तो उन्हें जवाब देता था, लेकिन जो वो बूढ़ा आदमी था वो उनको कोई भी जवाब नहीं देता था। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि इसका स्वभाव ही ऐसा हो या इनके घर का कोई सदस्य हो। तो उस दिन तो उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया और इसी तरह हर रोज उनके फैक्ट्री का मालिक जब भी उनसे मिलने आता तो उनके पांव छूता और साथ ही साथ वो जो बूढ़ा आदमी उनके साथ पास आता था उनके भी वो पांव छूता। लेकिन हर रोज की तरह वो बूढ़ा आदमी कभी कोई रिएक्ट नहीं करता और ना ही कोई जवाब देता। तो दोस्तों, ये कितनी हैरानी की बात है कि अगर हम किसी के पांव छूते हैं तो सामने वाला बंदा रिस्पॉन्स तो जरूर करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता था। तो ये बात योगी जी को बहुत ही अजीब सी लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि ये हो सकता है कि ये ऐसा ही हो, किसी को जवाब ना देता हो। तो इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके मालिक ने घर का नया सामान मंगाया और उन्होंने योगी जी को फैक्ट्री से बुलवा लिया और कहा कि ये हमारा सामान हमारे घर में रख दो। तो योगी जी के साथ कुछ और भी लोग थे जो कि सामान रखवाने में उनकी मदद कर रहे थे। तो जैसे ही वो कमरे में सामान रखने गए तो उन्होंने देखा कि उसी बूढ़े आदमी की फोटो पे एक हार चढ़ा हुआ है। तो वो ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गए और उन्होंने अपने मालिक से पूछा कि बाबूजी, ये किसकी तस्वीर लगी है? तो मालिक ने बताया कि ये हमारे जीजा जी के पिताजी की तस्वीर है। कुछ साल पहले उनको बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने इसी फैक्ट्री में सुसाइड कर लिया था। तो वो उनकी बात सुनकर एकदम हैरान हो गया। उसने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं तो इनको रोज देखता हूँ। वो कहते रोज कैसे देखते हो? तो उन्होंने बताया कि ये तो रोज मैं इनको आपके साथ ही देखता हूँ और रोज जैसे मैं आपके पाँव छूता हूँ मैं इनके भी पाँव छूता हूँ, लेकिन ये बदले में मुझे कोई भी जवाब नहीं देते। मुझे पहले पहले तो अजीब लगा, मुझे लगा कि शायद इनका स्वभाव ही ऐसा होगा। तो उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हो, ये तो काफी साल पहले मर चुके। ये बात सुनकर योगी जी बहुत ज्यादा डर गए। तो अब वो करते भी क्या, काम तो उनको करना ही था। तो कुछ दिनों बाद रहे थे, एक कारीगर सबसे नीचे वाले हॉल में काम कर रहा था, दूसरा दूसरे हॉल में कर रहा था और योगी जी सबसे ऊपर वाले हॉल में चौथी मंजिल पर अकेले ही काम कर रहे थे। तो दोस्तों, काम करते करते उन्होंने देखा कि वही बूढ़ा आदमी दूर खड़ा था और उनकी तरफ देखकर बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगा। ये देखकर योगी जी बहुत ही ज्यादा डर गए और उसी समय वो भागते हुए नीचे अपने मालिक के मकान में गए और उन्होंने उनको जगाया और उनको सारी बात बताई। जैसे तैसे करके उन्होंने वो रात काटी और सुबह होते ही उन्होंने अपना हिसाब लिया और वो फैक्ट्री हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। दोस्तों, आज योगी जी किसी और फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन आज भी उस दिन की भयानक याद वो आज भी याद करते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। क्योंकि ये जो कहानी है ये 2014 की कहानी है, जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने उस भूत को देखा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य घटना है जो कि योगी जी ने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखकर मुझे भेजी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिख भेजिएगा। तो इसी के साथ ही मैं खुशी शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं आपको एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।